मैं अभी आगरा के जो है ठेरई गांव पर हूँ और यहाँ पर आप ये देखो ग्रेडर लगा हुआ है। इधर ये बारदाना पड़ा हुआ है और इधर ये कुछ पैकेट्स वगैरह भरे हुए रखे हुए हैं और आगे कुछ ट्रैक्टर्स वगैरह ट्रॉली भी खड़ी हुई है और ग्रेडर है तो अभी ये बंद है। तो बाकी साथ में मेरे रविंद्र भैया हैं, इनसे जानकारी ले लेते हैं। भैया अभी छटाई वटाई रुकवा दी है क्या है? आज ये आधे दिन तक काम किया है, लेबर ने छुट्टी कर ली है। आज छुट्टी कर दी है। तो ये ग्रेडर कितने दिन पहले चालू करवा दिया आपने? इसमें हो गए 4-5 दिन। 4-5 दिन हो गए। कब से ग्रेडर का यूज कर रहे हो आप? ये 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। अच्छा, ग्रेडर से पहले हाथ की छटाई करवाते होगे आप। हाथ की छटाई में और ग्रेडर की छटाई में क्या अंतर देखने को मिला है अभी तक तो आपको? सबसे पहला तो ग्रीडिंग एक नंबर हो जाती है ग्रेडर से। हाँ। जैसे कि हाथ से गुल्ले में मोटे में गुल्ला चला जाता है, कितनी नहीं छाट पाती, लेबर बम्पर नहीं छाट पाती है। हाँ। इसमें वो समस्या तो 0%। अच्छा, बिल्कुल, हाँ, बहुत सुपर क्लास हो जाता है। सुपर क्लास। हाँ, दूसरा जो मिट्टी पे पाउडर आ जाता है, जैसे पाउडर बोलते हैं, हाँ हाँ। तो मिट्टी इससे बिल्कुल साफ हो जाती है आलू। अच्छा, मिट्टी साफ हो जाती है। तो मिट्टी कहाँ पे ये मतलब साफ करके चलता है, किस तरह से साफ होती है? इसमें क्या है कि सामने जब आलू एक तो बोरी में भरा जाता है, हाँ हाँ। उससे फिर इसमें पटक लगती है कि इधर गिरता है। हाँ तो यहाँ नीचे जालियां लगी हुई हैं, हाँ। इन जालियों से सारी मिट्टी निकल जाती है। अच्छा, ये हाँ, यहाँ पर ये। यहाँ पे। हाँ। इसके बाद ऊपर ये पाइप है, पाइप पे आलू ये इस पे घूम के जाता है पूरा इसके ऊपर। अच्छा, ये यहाँ पर ये पूरी ये बेल्ट लगी हुई है। हाँ हाँ, ये चलती है तो इससे जो है आलू ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ता है। जो इसके आगे जो पाइप है, और इन आगे मैं पाइपों आप पे लोगों जब को आलू दिखा घूम दूं। के जाता है। अच्छा, ये रोलर है। हाँ ये रोलर पे आलू घूम के चलता है। हाँ हाँ। अच्छा, लेकिन इसमें एक समस्या तो आती होगी भैया फिर। जैसे ये आलू आपका अलग से छटा हुआ है, ये चटका है या दूसरा है, तो इसमें फिर भाई ये चटके को कटे को या हरे को कैसे छांटता होगा? यहाँ पे 5 लोग खड़े कर देते हैं। अच्छा, यहाँ। एक साइड, 2 एक साइड। हाँ। अच्छा, इधर यहाँ पे ये लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो हाथ से उठाते रहते वो हैं। हाथ से उठा के इसमें डालते रहते हैं। हाँ। नीचे से ढेर लगा देते हैं। अच्छा, तो थोड़ा बहुत तो फिर भी दो एक आता है तो चले जाते होंगे, इतनी जल्दी जल्दी उठा लेते हैं ये लोग? उठा लेते हैं आराम से। उठा लेते हैं। अगर जैसे किसी में ज्यादा समस्या है, कोई ज्यादा चेचक है, ज्यादा फटा है, तो 5 की जगह 6 लोग कर देते हैं, 7 कर देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है तो 5 की जगह 4 भी रह जाते हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं वो हो जाता है। हाँ, हो जाता है। अच्छा, इसके आगे ये बेल्ट हैं सब हाँ, अलग अलग साइज की। ये सबके अलग अलग साइज है बेल्ट। तो मैं अलग अलग साइज की बेल्ट में दिखा देता हूँ भैया, तो जान लेते हैं कितने साइज में ये जो है छटाई होती है। और बात करें तो भैया जो एक बार में या ये कहें दिन भर में या घंटे भर में कितनी छटाई हो जाती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ तो भैया ये आपके पैकेट डल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बोरे लगे हैं यहाँ पर, इनमें आप बता रहे हो भैया जो हरा या कटा पिटा या जो रहता है वो वेस्ट एक तरह से निकलता है। वेस्टेज माला के अब आगे यहाँ से बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा साइज आता है और कितने साइज में आप अभी छटाई करवा रहे हो? अभी जैसे कि अभी प्रेजेंट में ये 32 mm का डला हुआ है। 32। अच्छा, ये 32 mm का है। जी जी। यहाँ पर ये जाली लगी हुई है 32 mm की, ये 32 mm का गुल्ला है। तो यहाँ पर ये छटके और सीधा ये इसमें आ जाता है। हाँ, बोरे में भर जाता है। इसके आगे कौन सा जाली है? इसके आगे ये 40 mm पड़ा हुआ है। ये 40 mm है, ये 40 mm में। और फिर ये आगे ये 44 है। ये 44 है। और 44 के आगे कौन सा रहता है फिर? अभी ये 78 है। ये 78 है। हाँ। तो 4 तो ये हो गए। इसके जो ऊपर जाएगा वो बम्पर में निकल जाएगा। वो बम्पर में निकल जाएगा। ऐसे इस तरह से आप 5 छांट करवा रहे हैं। 5 छांट करवा। अच्छा, कभी कभी ये होता है जैसे इस साल में देख रहा हूँ साइज थोड़ा सा गुल्ला ज्यादा देखने को मिल रहा है, छोटा साइज ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर साइज चेंज करने हो जैसे कि हमारे पास एक 46 भी है। हाँ, साइज बड़ा होता है तो हम 46 लगा देते हैं इधर। तो ये जाली चेंज हो जाती है किस तरह से? हाँ, ये जाली चेंज हो जाती है। यहाँ पे इसमें एक पिन रहती है। इस पिन को निकालते ही पूरा यानी कि बेल्ट निकल आती है। पूरी बेल्ट निकल आती है। हाँ। करीब करीब कितना टाइम लग जाता है जाली चेंज करने में? 5 मिनट का काम है, बस ये पिन निकालनी होती है, बस ओपन हो जाता है। बस सीधा ओपन हो जाता है। एक दिन में बात करूं मैं तो एक दिन में करीब करीब कितने पैकेट्स की छटाई कर सकते हैं? ये 1500 से 2000। 1500 से 2000। अगर आप लेट नाइट में थोड़ा ओवर टाइम चला दो, थोड़ा जल्दी चला दो, तो 2500 तक भी छाट। अच्छा, जैसे हाथ से छटाई करवाते हैं तो हाथ से छटाई कराने में 1500 पैकेट के लिए कितनी लेबर लगानी होगी?
पैकेट के हिसाब से मानिए कि 25 से लेके 28 रुपए के पैकेट के हिसाब से ले रहे हैं। नहीं लोग ले रहे हैं जो हमारे यहाँ जो ठेका चल रहा वो है, तो एक कॉस्ट की बात हो गई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ लेबर कितनी हो जाएगी। अब जैसे कि मान के चलिए इस पे हमारे 40 लोग लग जाते हैं। अच्छा 40 लोग सुबह से शाम तक 2000 पैकेट आराम से छटाई कर देते हैं। हाँ तो वो 40 लोग मान के चलिए कि 500 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए के हो गए। 20,000 रुपए में आपकी जो है 2000 पैकेट 2000 पैकेट यानी कि 10 रुपए पैकेट का खर्चा आ जाता है। अच्छा और वैसे देखो तो आप कह रहे हो 28 रुपए पैकेट लग रहा है। 28, 26, 25 इस तरीके से। मतलब 25 तो- से नीचे तो है ही नहीं कहीं। तो 10, 12, 15 रुपए का 15 रुपए के आसपास सीधा सीधा हाँ हाँ, ये इधर बचत हो जाती है। बचत है। और वैसे जाओ तो वो तो नहीं कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब वो बढ़ जाएगी और, प्लस और टाइम भी ज्यादा लगता होगा मेनू वालों में और इसमें। मैनुअल में फिर उसी हिसाब से लेबर बढ़ानी पड़ती है, फिर उनकी देख रेख नहीं हो पाती है। अच्छा जैसे एक दिन में 2000 पैकेट लेबर छाटेगी तो एक खेत में कम से कम 2, 3, 4, 200 से पैकेट से ज्यादा डेयरी होती नहीं। तो 10 डेयरियां हो गई। 10 डेयरी पे किसी देखने वाले को नहीं रखो तो लेबर उल्टा सीधा भराई कर देती है। और उस पर रखो तो उस पर भी 7-8 लड़के तो वैसे ही रखने पड़ते हैं जो केवल देखभाल के लिए होते हैं। देखभाल के लिए। उसके बावजूद वो ग्रीडिंग नहीं आ पाती जो इससे आती है। अच्छा, इस पे केवल 2-3 लोग देखभाल में काम चल जाता होगा। इसमें तो 40 लोगों में से ही देखभाल मतलब ओवरऑल 40 लड़के काम करते हैं ओवरऑल 40। जिसमें देखभाल से लेके सारे लड़के पूरा स्टाफ 40 लोगों का है। बस ये है कि इसमें आलू हर जगह से लाके एक जगह लेके आना होता है वो। हर जगह से एक जगह लगाना होता है। हाँ। इसमें वो एक पल्लेदारी और एक वो बढ़ जाती है। कॉस्ट अगर जोड़े तो कॉस्ट तो कम ही पड़ती होगी। फिर भी कम पड़ेगी। पर सबसे मेन क्या है कि जो क्वालिटी जो ग्रीडिंग चाहती है वो हाथ से आ नहीं सकती। जैसे कि क्या है कि हमने जैसे कि कोई हल्का मिट्टी आ रही है खेत वो खोद दिया तो हमें उस चीज की चिंता करने की नहीं है कि अरे इसमें मिट्टी आ गई फोल्ड बजा के पाउडर बनेगा। वो ये आके बिल्कुल साफ कर देगा। वो साफ कर देगा। हाँ। अच्छा इसमें कुछ मैंने सुना है समस्याएं भी आती हैं। जैसे अगर जल्दी खुदाई लग गई है किसी की तो आप जो पाउडर वाली बात कर रहे हैं तो पाउडर वाली समस्या तो चलो दूर हो गई, लेकिन कभी कभी वो लोग कहते हैं भैया छिलने की समस्या आती है। छिलने की समस्या आती है शुरुआत में। जब तक स्किन नहीं पक्की होगी आलू की तो वो इसमें छिलता रहेगा। 37-97 में ज्यादा समस्या आती है। 37-97 में जैसे कि हम 37 से पहले हम 37-97 नहीं करते थे। जब से ग्रेडर लिया जब तो 37-97 हमने उससे पहले ही छोड़ दिया था करना। इस साल किया है तो हमें वो इस साल हाथ से छटाई करानी पड़ी है। अच्छा हाथ से तकरीबन 7-8 हजार पैकेट हाथ से छटाई करानी पड़ी। मतलब वो जल्दी खुद गया था या उतना पक्का नहीं खुदाई नहीं हुई थी? खुदाई तो उसी टाइम हुई थी और उसी टाइम अगर हम 302 करते तो वो ग्रेडर पर चल जाता। और वो 37-97 था तो वो इसलिए नहीं चला। वो 37-97 नहीं चला। अब भी 37-97 इसमें यानी कि स्किन छिल रही है अभी भी। अच्छा इसके अलावा और कोई किसी तरह की समस्या रहती है इसमें स्किन छिलने के अलावा ग्रेडर पे? नहीं कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। और कोई दिक्कत नहीं है, केवल थोड़ी बहुत वो छिलने की समस्या है। स्किन यानी कि शुरुआत में आलू की पक्की होनी चाहिए। पक्की होनी चाहिए। अगर आलू जैसे कि डिग्गर पे छिल रहा है 1-2 दाना तो यहाँ और ज्यादा छिलेगा। अगर डिग्गर पे नहीं छिल रहा है तो फिर नहीं छिलेगा। फिर नहीं छिलेगा। डिग्गर पे बिल्कुल दाना भी नहीं छिल रहा है तो फिर यहाँ के नहीं छिलेगा। और डिग्गर पे एक दाना भी छिल रहा है तो यहाँ के फिर और ज्यादा छिलेगा। साथियों आज तो जो है कहें ग्रेडर बंद है, लेकिन कल या परसों जैसे ही चालू होगा तो मैं एक चलती हुई और किस तरह से काम होता है वो भी आप लोगों को वीडियो पूरी एक दिखाऊंगा भैया किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से छटाई होती है, साइज किस तरह से निकल के आते हैं। अभी तो ये छटे हुए पैकेट्स हैं तो सारे के सारे भरे हुए हैं तो अभी इनमें साइज वाइज में आपको नहीं दिखा पाऊंगा सही से, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा भैया किस तरह का है।